वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद। गवर्नर सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट कासिम अथॉरिटी पर ब्रीफिंग लेंगे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन से मुतलिक भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कराची में बरामदी और दरामदी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात से मिलेंगे। कराची पोर्ट का दौरा करके बंदरगाह के ऑपरेशन का जायजा लेंगे। पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की आमदन में इजाफे, कारोबारी अफराद को सहूलियात से आगाह किया जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से मुतालिक ब्रीफिंग और अहम फैसले लिए जाएंगे। कराची पुलिस की मुबैना फायरिंग से खातून की हलाकत। लवाहिकीन का गुज़श्ता रोज से धरना जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार मुद्दई के साथ करोला गैंग का पीछा कर रहे थे जब फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबला असल था, फुटेजेस भी मौजूद हैं। लवाहिकीन SHO स्टील टाउन को नामजद करने का मुतालबा कर रहे हैं। SHO उस वक्त थाने में मौजूद थे। मुकाबले में शामिल 4 एहलकारों को नामजद करने का कहा था मगर मुजाहिरीन नहीं माने। लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने कार पर पीछे और साइड से फायर किए। हमने SHO और एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का कहा। SP ने कहा कि तदफीन कर ले, फिर जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। पुलिस ने गलत बयानी की, सिर्फ डाकुओं के खिलाफ FIR की। अब पुलिस हुकाम कहते हैं कि SHO को नामजद नहीं करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। फायरिंग से जख्मी एक बच्ची अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। कराची में धरने के बायस नेशनल हाईवे 24 घंटे से बंद। ठट्ठा और काठौर से आने और जाने वाली गाड़ियों की कतारें। मुजाहिरीन ने कैंप कायम कर लिए। हैवी ट्रैफिक, मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां फंस गई। मुतासरा शहरियों का कहना है कि खाने पीने का सामान मौजूद नहीं। सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी साथ हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। ट्रैफिक में फंसे शहरियों ने हुकूमत से रास्ते खुलवाने का मुतालबा कर दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का नोटिस। ओवर बिलिंग करने वाले अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA ने तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल करना मुजरिमाना है। ओवर बिलिंग से कैटेगरी तब्दील हुई। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर करोड़ों का बोझ पड़ा। शिकायत और नाइंसाफी का फौरी इजाला किया जाए। FIA तमाम सूरत हाल का जायजा ले और हकायक की रोशनी में बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। प्रोटेक्टेड सार्फिन पे ओवर बिलिंग की शिकायत की इंक्वायरी शुरू। नेप्रा, FBR और FIA ने लेस्को के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। कल शाम तक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल की जाएगी। लेस्को ज़राए के मुताबिक आला सतह की कमेटी और लेस्को इंतजामिया जिम्मेदारों के खिलाफ सिफारिशात भी भेजेंगे। जिन सार्फिन को इजाफी बिल भिजवाए गए उन्हें रकम वापस की जाएगी। बिजली के भारी भरकम बिलों से फनकार भी बिलबिला उठे। कहते हैं बिल देखकर बाल नोचने का दिल करता है। हिदायतकार संगीता का महंगी बिजली पर फिल्म बनाने का ऐलान। हुकूमत से अवाम के हाल पर रहम की अपील। जियाली, फरीहा जी और पप्पू सम्राट भी महंगी बिजली की जद में। कहते हैं कि अवामी रिलीफ के नारे एक तरफ हुकूमत तो तकलीफ दे रही है, मुआशी हालात पहले ही अच्छे नहीं। खाना खाएं या बिल दें, फनकारों ने बिजली के निर्ख फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बारिश, बला इलाके भी भीग गए। आज रात और कल कश्मीर, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और तुग़यानी का खतरा है। खिता पोटोहार, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गिलियात, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में लैंड स्लाइडिंग से भी खबरदार कर दिया। इंतजामियों को अलर्ट रहने की हिदायत। उधर हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर सैलाबी रेल आने से ट्रैफिक मुअत्तल। सनाड़ी के करीब रेलवे की पटरी को नुकसान, बहाली का काम जारी है।
किसी इलाके, सड़क या गली पर पानी जमा ना हो, निकासी आपके फौरी इंतजाम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र ज़रूरी इकदाम का हुक्म दे दिया। डीजी खान ने इंतजामिया को भी रोदकोहियों में खतरे के पेश नज़र इकदाम की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में बारिश के पानी के बर वक्त अखराज के लिए काबिश काबिल तहसीन है। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PTMA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को बर वक्त इमदाद पहुँचाएं। रेस्क्यू सरगर्मियाँ बर वक्त शुरू की जाएं। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा, शेख और रनोश क़ुव्वत खरीद से बाहर, सरकारी दाम मजाक बन गए। इस्लामाबाद की नान रोटी एसोसिएशन का कीमतें बढ़ाने का ऐलान। रोटी 25 और नान 30 रुपए में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक 10 जुलाई से किया जाएगा। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में सब्ज मसाला जात पहुंच से दूर। टमाटर 300 से 350 रुपए फी किलो। प्याज और आलू भी 30-30 रुपए फी किलो महंगे। सब्ज मिर्च 180, आलू 130, प्याज 120 रुपए की इजाफी कीमत पर फरोख्त। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का निर्खनामा जारी किया है तो इस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाएं। 18 साल से कराची को पानी का एक इजाफी कतरा नहीं मिला। भारी बिलों के बावजूद 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। MQM और पीपल्स पार्टी महज बयानबाजी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन्नम जफर का कहना है कि MQM और पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। उन्होंने जागीरदारों को छोड़ दिया। टैक्स का बोझ अवाम पर डाल रखा है। बिजली और गैस बिल बम बनकर अवाम पर गिरते हैं। सिंध हुकूमत इस मामले में बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। सिंध हुकूमत पर तनकीद आसमान थूकने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी में आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मुकाबला चल रहा है। चंदा देने वालों को दिखाने के लिए आए बाएं शाएं हो रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी को जवाब। बोली कि हल सिर्फ जमात इस्लामी के नारे पर वोट लेने वाले अब हल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आ गए हैं। बजट हड़प करने के बजाय जमात इस्लामी अपने बल्दियाती नुमाइंदों का एहतसाब करे। हवालदार लालक जॉन शहीद निशान हैदर का आज 25वां योम शहादत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का हवालदार लालक जॉन शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। मज़ार पर तकरीब, पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म का हवालदार लालक जॉन निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि लालक जॉन शहीद की कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान के मुल्की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मिसाल है। बरतानिया से तारकीन वतन की बेदखली का मंसूबा मनसूख। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने साबिक़ हुकूमत का फैसला कलअदम कर दिया। वज़ीर आज़म स्टारमर का कहना है कि बरतानिया आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को रवांडा नहीं बेचा जाएगा। मंसूबा इसलिए खत्म किया कि इससे सिर्फ 1% गैर कानूनी तारकीन वतन कम होंगे। रवांडा मंसूबा शुरू होने से पहले ही मुर्दा और दफन हो चुका था। वाली पुलिस का इस्लामाबाद में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पर छापा। उमर अयूब को घर पर न होने के बायस गिरफ्तार न किया जा सका। सरगोदा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब के वारंट जारी किए थे। पुलिस के मुताबिक उमर अयूब इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली हुकाम से राबिता। अपने घर पर पुलिस के छापे की शिकायत कर दी। मियांवाली पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के हमरा ऑपोजिशन लीडर के घर पर छापा। उमर अयूब को घर पर न होने के बायस गिरफ्तार न किया जा सका।